हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फंडा। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीएपीएफएससी 2023 एग्जाम में जिन एस्पिरेंट्स का एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाया है उनको आप क्या करना चाहिए। सबसे पहले आप सब लोगों को ढेर सारी बधाई जिनका एग्जाम क्लियर हुआ है। हम बात करेंगे जिनका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है उनके बारे में। थोड़ा सा वीडियो इमोशनल रहेगा दोस्तों, प्लीज इस वीडियो का एंड तक जरूर देखना। अगर आपके पास टाइम की कमी है तो 1.5 पे करके आप जो है वीडियो को देख सकते हो दोस्तों। तो जो भी एस्पिरेंट जिनका एग्जाम क्लियर हो गया, नेक्स्ट स्टेजेस के लिए पीईटी है, आपका मेडिकल टेस्ट है, इंटरव्यू का जो है आपका अभी पेंडिंग है, तो वो उन सब चीजों के लिए आप हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम जो है ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप का नंबर मैं नीचे डाल रहा हूँ, वहां से जाके जो है ज्वाइन कर सकते हो आप। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये वीडियो दोस्तों थोड़ा सा इमोशनल रहने वाला है, तो प्लीज वीडियो का एंड तक जरूर देखना और आपकी जो नेचुरल फीलिंग्स है प्लीज वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताना। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप अपने पेरेंट्स के बारे में सोचिए, आप अपने माता पिता के बारे में सोचिए जिन्होंने आपको इतना बड़ा करके जो है पढ़ाया लिखाया है। आई एम 100% श्योर कोई ना कोई कैटेगरी में से जो है आपके पेरेंट्स इसमें से आते होंगे। ज्यादा नहीं तो एटलीस्ट 95% लोग के पेरेंट्स जो है इन्हीं कैटेगरीज में आते होंगे। ये वो कैटेगरीज है जो लोअर मिडिल क्लास जिनको बोला जाता है दोस्तों। ठीक है, कोई लेबर क्लास का काम करता है, कोई लोअर रैंक्स के अंदर है, फौज की अगर मैं बात करूं तो। ठीक है, कोई टी गार्डन्स में काम करता है, कोई अलग से लेबर क्लास में काम करता है, तो कोई ना कोई मतलब आप समझ सकते हो इस चीज को। तो कोई भी माँ बाप होता है जब, तो उसका हमेशा सपना ये रहता है उसके बच्चे पढ़ लिख के जो है कामयाब हो जाए। आपको शायद ये बात अभी समझ में नहीं आएगी, बट जब आप खुद आने वाले 5 साल 10 साल के बाद जब पेरेंट्स बनेंगे तो डेफिनेटली आप इस चीज को समझ पाएंगे। बट आज के दिन सोचो, जब जो सपना आपके पेरेंट्स ने देखा है, ठीक है, क्या आप उसके लिए काम कर रहे हो? क्या उसके लिए आप हार्डवर्क कर रहे हो? आप में से जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं ये मानता हूँ सब ग्रेजुएट हैं, चाहे वो फ्रेशर हो, जो रिपीटर्स हैं। बहुत सारे बच्चे आप में से ऐसे होंगे जिसकी 25 साल उम्र होगी है, जिसके 27 साल उम्र होगी है, इवन 28 29 तक की भी एज होगी है। स्टिल यू आर डिपेंडेंट ऑन योर पेरेंट्स। कैसा लगता है दोस्तों आपको? ठीक है, वो भी चलो कोई बात नहीं, डिपेंडेंट तो ठीक है, आप मेहनत तो कर ही रहे हो, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन बहुत सारे बच्चे अभी भी ऐसे हैं जो अपनी लाइफ को लेकर सीरियस नहीं है। बिलीव मी दोस्तों, अगर ऐसे ही चलता रहा तो आप एक दिन कहीं के नहीं रहोगे। तो आपको इतना रिग्रेट फील होगा कि यार जब कुछ करने का टाइम था तब मैंने कुछ नहीं किया जिंदगी में। ठीक है, तो अपने पेरेंट्स की शक्ल एक बार याद करो, अगर आपके आसपास है तो जाके उनसे मिलो एक बार, और मन में दृढ़ निश्चय है, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन लेके आओ कि यार मुझे अपने लिए नहीं, मुझे इनके लिए करना है। ठीक है, और जब पेरेंट्स का सोच के आप कोई चीज करोगे तो आपके अंदर डेफिनेटली एंथुसियाज्म रहेगा और एक मन में ये रहेगा कि यार मुझे अपने माँ बाप को एक दिन सुख देना है। ठीक है, तो कब दोगे आप? मेहनत करो यार। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले चीज जो जिंदगी में आपको करनी है ना, वो ब्रूटल ऑनेस्ट बन जाओ। ठीक है, किससे ऑनेस्ट बनना है? बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। कोई नहीं देख रहा तुम्हें यार तुम कितना पढ़ रहे हो, कितना नहीं पढ़ रहे हो। अपना सच ना खुद को पता होता है। मुझे नहीं पता आप कितना पढ़ते हो, आपके दोस्तों को नहीं पता आप कितना पढ़ते हो, आपको पेरेंट्स को नहीं पता। क्योंकि मान लीजिए आपने बुक निकाल के बैठे हुए, साथ में आप फोन चला रहे हो। ठीक है, हो सकता है एक बच्चा उस फोन में जो है कोई चीज सर्च कर रहा हो अपनी पढ़ाई से रिलेटेड, दूसरा बच्चा सेम जो है उसी टाइम पे इंस्टाग्राम देख रहा हो। राइट, तो ये जज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि कौन कितनी डेप्थ में पढ़ रहा है और कितना सिंसियर अपने गोल के लिए। प्लीज बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, क्योंकि आप पूरी दुनिया को धोखा दे सकते हो, खुद को धोखा कैसे दोगे यार? है ना, खुद को धोखा नहीं दे सकता आदमी। ठीक है, पेन पेपर लेके बैठिए, अगर आपके पास नहीं है प्लीज वीडियो को पॉज कर दीजिए और पेन पेपर लेके आ जाइए। कुछ चीजें मैं इसमें बताने वाला हूं जो आपको करनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले ना आप अपनी मिस्टेक्स को देखो। ठीक है, वेरियस आंसर की जो है आपके आ चुकी हैं। ये वो बच्चे हैं जिनका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो डेफिनेटली मार्क्स कम आपके रहे होंगे फॉर श्योर। राइट, तो सबसे पहले आप सीएपीएफ एग्जाम उठा के देखो आप अपना पेपर, उसमें अपनी ना मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करो कि यार मैंने कौन से क्वेश्चन गलत किए। क्या मैंने वो क्वेश्चन गलत किए जो मेरे सही होने चाहिए थे, जो इजी थे क्वेश्चन? क्या मैंने वो क्वेश्चन गलत किए जो मैंने पढ़े हुए थे बट स्टिल एग्जाम में मैं क्रैक नहीं कर पाया उन क्वेश्चंस को? मैंने कौन से क्वेश्चंस को छोड़ा है? हो सकता है कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो सब लोग उसको इजी बता रहे हो बट मुझे मुश्किल लग रहा हो। तो ये एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आइडेंटिफाई कीजिए कि आपका कौन सा सब्जेक्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग है। ठीक है ना, आइडेंटिफाई कीजिए कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है, ताकि आप उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी बना सको कि यार मुझे इस सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना है, ये सब्जेक्ट मेरा वीक है तो इसके ऊपर थोड़ा सा मैं ज्यादा ध्यान दूंगा। राइट, तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करिए अपनी मिस्टेक्स को। कैसे कर सकते हो? पेपर एनालिसिस के थ्रू। राइट, चलिए नेक्स्ट है आपका स्टॉप ओवर थिंकिंग। दुनिया जहान की चीजें हैं, दुनिया जहान के ग्रुप्स बने पड़े हैं, अलग अलग ग्रुप, आप बहुत सारे ग्रुप में प्रेजेंट होंगे। वहां पे कोई किसी की बुराई कर रहा है, कोई लड़कीबाजी कर रहा है, कोई तारीफ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। आप खामखा डिमोटिवेट हो रहे हो कि यार इसने तो इतना पढ़ लिया, मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, इसने तो ये कर लिया, मैंने तो ये किया ही नहीं। ठीक है, और इधर उधर की बातों से ना टॉक्सिक माइंड हो जाता है आपका। टॉक्सिक इन द सेंस जो चीज आपके लिए रेलेवेंट भी ना वो भी आपके दिमाग में जा ही जा रही है। क्यों? आप पढ़ोगे उन चीजों को, मैसेजेस को पढ़ोगे, किसी की बुराई पढ़ोगे, किसी का कुछ पढ़ोगे। समझ रहे हो ना बात मेरी? वो चीज है।
उसके बाद मन में सेल्फ डाउट होता है कि यार क्या एग्जाम को क्रैक कर पाऊंगा, नहीं क्रैक कर पाऊंगा, अगले साल कितनी पोस्ट आएंगी। हमारे पास अभी से जो है 24 के मैसेज आने लगे कि सर बताओ सीएपीएफएससी में 2024 में कितनी पोस्ट आएंगी। यार मैं कोई भगवान थोड़ी ना, ये यूपीएससी का चेयरमैन थोड़ी ना जो मैं बता पाऊंगा कि कितनी पोस्ट आएंगी। जो आएंगी वो आ जाएंगे, आप अपना काम करो, पढ़ाई तो करो, ठीक है। उसके बाद एग्जाम हार्ड आएगा इजी आएगा, भाई हमें कैसे पता कैसा आएगा, ठीक है, भगवान को पता होगा, हमें नहीं पता भाई, ठीक है ना। तो ये सब फालतू चीजें हैं, इनको प्लीज अवॉइड करो अपने उसमें, और डिस्ट्रैक्शन जितना ज्यादा कम हो सकता है ना उतना ज्यादा कम करो, बहुत टॉक्सिक माहौल है। उसके बाद मेक अ प्रैक्टिकल रोड मैप फॉर सीएपीएफएससी 2024 औकात अनुसार। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा है मैंने, औकात अनुसार। सबकी एक औकात है, औकात इन सिर्फ पैसे के मामले में नहीं कह रहा हूं, पढ़ाई के मामले में, ठीक है। सबकी औकात है कि यार मैं तो 6 घंटे पढ़ सकता हूं, मैं तो 10 घंटे पढ़ सकता हूं। औकात अनुसार का मतलब क्या है, ऐसा नहीं हो कि सर मैं 15 घंटे पढ़ दूंगा, सर मैं 20 घंटे पढ़ दूंगा, नहीं चाहिए भाई, 15 घंटे चाहिए ही नहीं। सीएपीएफएससी एग्जाम क्वालिफाई करना है, डेली बेसिस पे 5 से 6 घंटे पढ़ो, दैट्स इट, पूरा साल पढ़ लो बस, ये चीज है। ऐसा ना हो पहले दिन आपने 15 घंटे पढ़ दिए, 4 दिन तक कुछ उठाया ही नहीं, समझ लो। तो इंट्रोस्पेक्शन बहुत जरूरी है कि आप कितना लेवल पे हो, आप कितनी पढ़ाई की आपको आवश्यकता है, क्या क्या चीजें आपने की हैं, ठीक है, कैसे की हैं, तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और इधर उधर की फालतू फंड की बातें जो है उनको प्लीज छोड़ दो। उम्र हो गई है आपकी, 25-27 साल के आप हो गए हो, शादी की उम्र है। आप खुद सोचो इतनी उम्र में हमारे पेरेंट्स की शादी हो जाती थी, मेरे पेरेंट्स की 22-23 साल में शादी हो गई थी, ठीक है, मेरी हुई है 29 साल की एज में, समझ रहे हो ना बात। तो वो अब एज आ चुकी है आपकी, 25-27 साल के आप हो गए हो, सब आप कुछ नहीं कर रहे हो अभी, यू आर अनएम्प्लॉयड स्टिल, राइट। तो अभी भी टाइम है, एक गुरु चुन लो, आपकी मर्जी, जिसको आपको चुनना हो चुन लो, बट उसको ना आंख मीच के फॉलो कर लो कि भाई ये बंदा है, मेरा इसके ऊपर पूरा ट्रस्ट है। ऐसा नहीं कि अंधा किसी को भी पकड़ लिया, ठीक है। कोई भी भाई बहन आपका जो फौज में ऑलरेडी ऑफिसर बन चुका हो, कोई भी ऑफिसर जो आपकी हेल्प करना चाहता हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने एग्जाम क्रैक किया हो पहले मान लो और वो सर्विस में हो, वो बोले कि चलो भाई मैं गाइड कर दूंगा, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या कोई ऐसा बंदा जिसने पहले ऑलरेडी एग्जाम क्रैक कर रखा है, या कोई कोचिंग ऐसा लगता है आपको कि हाँ यार ये कोचिंग अच्छा है, ट्रस्टवर्दी है, बातें अच्छी लगती है इसकी, ऑनेस्ट है, कर लो ज्वाइन, क्या दिक्कत है। एक बंदे को चुन लो, ऐसा ना हो कि यार इधर तुमने स्टडी फंडा को फॉलो किया, इधर तुमने 50 चैनल और ज्वाइन कर रखे, वो कुछ और बता रहे हैं, ये कुछ और बता रहे हैं, ना तुम उधर के रहोगे ना इधर के रहोगे। मैं नहीं कह रहा कि हमें चूज करो आप, नहीं, किसी को भी कर लो, बट एक व्यक्ति को कर लो जो आपको अच्छे से मार्गदर्शन दे, ठीक है। ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। रीजन मीन जब भी आप अपने आप को अंधकार में पाओगे, जब भी आप डिमोटिवेट होगे, जब भी आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं सही कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं, तो वो व्यक्ति आपके साथ होना चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो वो व्यक्ति अपनी ड्यूटी कर रहा है, आप यहाँ पे बैठे हो, सर मुझे बता दो कोई गाइड करो, तो फोन ही ना उठा रहा है कोई आपका, समझ रहे हो ना। तो ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, प्लीज इस चीज को जो है सीरियसली लो, और कोई भी एक मेंटर जो आपको हेल्प करे आपकी प्रिपरेशन में, उसको आप चुन लो, ठीक है। अपनी मैं बता दूंगा भाई, 7 साल से पढ़ा रहा हूँ, आपके सामने है, कभी भी भागे नहीं है, फेल हुए वो भी आपके सामने बताया कि भाई इस बार अच्छा नहीं कर पाए, अगली बार अच्छा करेंगे। 350 बच्चों का 300 बच्चों का 270, 80, 90 जितने भी हैं, इतने बच्चों का रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई किया है, और लास्ट के 7 सालों में 200 से ज्यादा बच्चों को ऑफिसर बनाया है, ठीक है। तो आपके सामने है सब कुछ, आपकी मर्जी आप किसको चूज करते हो, बट एक व्यक्ति को चूज करो और अच्छे तरीके से उसको फॉलो करो, ताकि आपको एक रहे कि हाँ यार ये बंदा मुझे अच्छे से मेहनत करवाएगा इस एग्जाम में, ठीक है। चलिए उसके बाद है सबसे बड़ा जो आपका दुश्मन है ना, वो ये है, इससे निजात पालो, आपका जीवन सफल हो जाएगा। 1 साल के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ, 1 साल भी नहीं बचा, 10 महीने हैं सीपीएफ एग्जाम में, 10 महीने का टाइम है आपके पास, ठीक है। इन 10 महीने के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ, सोशल मीडिया छोड़ दो, कोई कहीं नहीं जा रहा, बिलीव मी। आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपकी गर्लफ्रेंड, आपका बॉयफ्रेंड, सब यहीं रहेंगे, ठीक है, बिल्कुल मैं गारंटी दे रहा हूं, सब यही रहेंगे। 1 साल के बाद वो आज जैसे आज है ना वैसे ही रहेंगे। हाँ, एग्जाम क्रैक हो गया, ऑफिसर बन गया तो सलूट करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, जो भी कुछ करेंगे, लेकिन अगर कुछ नहीं करोगे तो 4 गालियां जरूर बकेंगे, ये कंफर्म है, ठीक है। तो ये जो आपका दुश्मन है ना, इसको म्यूट कर लो। सबसे अच्छा है जब भी आप पढ़ाई करो, प्लीज मेक योर फोन ऑन द एरोप्लेन मोड। अननेसेसरी नोटिफिकेशन चाहिए ही नहीं सर, बिल्कुल बंद। कोई इंस्टाग्राम नहीं, कोई फेसबुक नहीं, कोई कुछ नहीं, बकवास चीज है सब, ठीक है। आपके पढ़ाई के लिए जो इंपॉर्टेंट है उसको फॉलो करो, दैट्स इट, ठीक है। तो अपने फोन की जो है नेगेटिव लोगों से दूर रहो और अननेसेसरी नोटिफिकेशंस को जो है अवॉइड करो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। स्टडी डेली टिल योर सेटिस्फेक्शन। कोई जरूरत नहीं है किसी को गाने की, सर मैं तो 15 घंटे पढ़ता हूं। कौन पूछ रहा है भाई तू 15 पढ़ता है, 20 पढ़ता है? जरूरत ही नहीं है हमें। हमारे पास बहुत लोग हैं जो कहते हैं मेरे पास 10 पढ़ता हूं, नहीं जरूरत। खुद से पूछो क्या मैंने जो पढ़ा मैं अपने दिन के लिए सेटिस्फाई हूं। जैसे मान लो मैं डेली काम करता हूं आपके लिए, जो भी बुक्स बनानी है, कुछ भी XYZ, मैं रात को जब सोता हूं तो मुझे ये होना चाहिए कि यार आज मैंने
जो मैंने टारगेट लेके किया था वो मैंने पूरा किया है। इनकेस किसी दिन मैं नहीं कर पाता हूँ तो मैं इंट्रोस्पेक्ट करता हूँ क्या रीजन रहा कि मैं आज ये पूरा नहीं कर पाया, ठीक है ना। तो जो है कोई नंबर ऑफ आवर्स की काउंटिंग मत करो, ट्रूथफुल रहो अपने लिए, ठीक है। किसी दिन मन नहीं कर रहा पढ़ने का, होता है कई बार कि भाई मूड नहीं आज पढ़ने का, बिल्कुल छोड़ दो, जो मन करे आप वो करो। मूवी देखनी है मूवी देख के आओ, घूमना है घूम के आओ, गेड़ी मारनी है गेड़ी मार के आओ, लेकिन अगले दिन चुपचाप जो है अपनी टेबल पे बैठ जाओ कि भाई मैं कल का दिन पूरा एंजॉय किया मैंने, अब मैं पढ़ूंगा, ठीक है। बहुत जरूरी है ये चीज लाइफ के अंदर, ठीक है। और अभी से प्रैक्टिस करो। आप लोग वो लोग जो एग्जाम दे दिया है, फेल हो गए हो, मतलब समझ रहे हो ना मेरी बात, आपने पढ़ा सब कुछ हुआ है, बस चीजों को अच्छे तरीके से वेल स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल चीजें पढ़ी हुई हैं बट स्टिल आपसे क्वेश्चन क्रैक नहीं हो रहे, तो मतलब और ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत है। आइडेंटिफाई करो कौन कौन से टॉपिक आपने मिस किए हैं, ठीक है। तो अभी से प्रैक्टिस शुरू करो, चाहे वो आपकी पेपर 1 की है, 2 की है, टेस्ट सीरीज है, जो भी है, प्लीज गो इन डेप्थ, राइट। चलिए, कोई एक्सेसिव मटेरियल नहीं, फालतू फंड की कोई चीज नहीं, जो स्टैंडर्ड है वही पढ़ना है आपको, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे हैं जो स्टैंडर्ड क्या है आपके, देखो सीधी सी बात है, ये तो एक छोटा सा बच्चा बता दे स्टैंडर्ड क्या होते हैं आपके। जो सभी बुक्स जो स्टैंडर्ड पढ़ते हैं, ज्योग्राफी की है, 11वीं 12वीं की बुक है, सब पढ़ते हैं, आपने पढ़ी है। अब आप बोलो सर मैं ज्योग्राफी की एनसीईआरटी छोड़ के महेश कुमार बर्नवाल सर की बुक पढ़ लूं, भाई तो एनसीईआरटी पढ़ ले अच्छी तरीके से। सर मैं एनसीईआरटी छोड़ के मैं जीसी लियोंग पढ़ लूं, क्या करेगा भाई, तो जीसी लियोंग पढ़ के एक बात बता, 20 में से 17 क्वेश्चन तेरे एनसीईआरटी से आ रहे हैं डायरेक्ट, ठीक है। टारगेट होना चाहिए भाई 20 क्वेश्चन आ रहे हैं ज्योग्राफी के, 20 में से मुझे 15 करने हैं, दैट्स इट। 3 क्वेश्चन के लिए तो पूरी जीसी लियोंग पढ़ेगा, उसको टाइम पे रिवाइज नहीं कर पाएगा, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। बिलीव मी और नॉट। तो से नो टू एक्सेसिव मटेरियल, कहीं भी इधर उधर जो है मटेरियल इकट्ठा करने की भीड़ में मत शामिल हो भाई। 20 कोचिंग है, 20 कोचिंग का 20 मटेरियल अलग अलग है, सब इकट्ठा करोगे कहीं के नहीं रहोगे। एक कोचिंग को फॉलो कर लो ढंग से, एक व्यक्ति को फॉलो कर लो, सेल्फ स्टडी कर लो, पर कर लो, स्टिक रहो अपने गोल पे। ऐसा नहीं है आज मैंने पढ़ने लिया है कि मैं 10 महीने की स्ट्रेटेजी बना रहा हूँ, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ूंगा, हफ्ता पढ़ाई करी, उसके बाद तुम्हारे हाथ पैर फूल गए, यार ये तो फॉलो नहीं हो पा रही है, चलो फिर बाद में जो है 8 महीने की स्ट्रेटेजी बनाओगे, फिर 6 महीने की, करते 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 कुछ नहीं होगा, ठीक है। सीरियस हो जाओ लाइफ के अंदर। जिन्होंने सब किया है स्टिक टू योर बेसिक्स एंड रिवाइज, जिन्होंने कुछ नहीं किया वो लोग बिल्कुल बेसिक से शुरू करो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जिन्होंने ऑलरेडी जो एग्जाम दिया है बट अनफॉर्चुनेटली कुछ मार्क्स से नहीं हुआ है, तो आपका हो रखी है प्रिपरेशन ऑलरेडी, आपने अपने एनसीईआरटीज को पढ़ा हुआ है, आपने अपने स्टैंडर्ड सोर्सेज को पढ़ा हुआ है, पीवाईक्यू सोल्व किया, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस की और आवश्यकता है। देखिए आइडेंटिफाई करिए कहाँ वहाँ पे मिस्टेक्स आप लोग कर रहे हो, ठीक है। और जो बिल्कुल फ्रेशर बच्चा है, प्लीज 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो बिल्कुल इन डेप्थ में जाके, सारे रिसोर्सेज वगैरह वीडियो सब हमने डाली हुई है, एक वीडियो और भी बना देंगे अगर आप बोलोगे 10 मंथ में जो है कैसे प्रिपरेशन करनी है, या फिर आप कोई कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो आपकी चॉइस की, जो आपको लगता है कि हाँ यार ये कोचिंग इंस्टीट्यूट बढ़िया है, इसके रिव्यूज अच्छे हैं, अच्छे कंटेंट की क्वालिटी देता है, ऑनेस्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना, कोर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, कोचिंग कोई भी ज्वाइन करो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कोचिंग का आफ्टर सर्विस। कोर्स तो यार सब बेचते ही हैं, कोर्स बेचने के बाद जब आपका डाउट आता है वो किस तरीके से सोल्व किया है तो वो इंपॉर्टेंट है। स्टडी फंडा की 24 आवर्स की गारंटी है, कोई भी आपका मैसेज आए 24 आवर्स के अंदर अंदर जो आपकी क्वेरी सोल्व होनी ही होनी है। व्हाट्सएप हेल्पलाइन है, अगर वैसे वाला कोई डाउट है तो 24 घंटे है, नहीं तो 3 से 4 घंटे का टाइम हमारा रहता है मैक्सिमम। जैसे आपने मैसेज किया रात को 12 बजे, ठीक है, अब ऑब्वियसली यार रात के 12 बजे अगर मैं 1-2 बजे तक जाग रहा हूं तो आपको रिप्लाई तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। इनकेस ऐसा हुआ कि रात को आपने 2 बजे मैसेज किया तो सुबह 8-9 बजे आपको रिप्लाई मिल जाएगा। दिन में कभी भी आप करो 1 घंटे का टाइम है, 12 बजे आपने दिन में दोपहर में मैसेज किया, 1 बजे तक रिप्लाई मिलेगा ही मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो ये हमारा है। तो जो बच्चे ऑलरेडी जिन्होंने किया है प्लीज स्टार्ट रिवाइजिंग योर थिंग्स एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग फॉर द टेस्ट सीरीज एंड ऑल। जो बिल्कुल फ्रेशर्स हैं या तो सेल्फ स्टडी कर सकते हो, कोई कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो। स्टडी फंडा के अभी एक्सक्लूसिव, ठीक है, कुछ प्रोग्राम्स लॉन्च होंगे उसके बारे में बताता हूं, ठीक है। कुछ भी करो बस पढ़ो, ठीक है, खाली मत बैठो कि यार थोड़े दिन सुस्ता लेता हूं फिर करूंगा शुरू, टाइम बहुत कम है भाई, एक दिन जा रहा है आपका, ठीक है। जस्ट स्टार्ट योर प्रिपरेशन, ओनली 10 मंथ्स आर लेफ्ट फॉर द सीएपीएफएसी 2024 एग्जामिनेशन। साथ के साथ और एग्जाम्स की भी तैयारी करो, सिर्फ सीपीएफ डिपेंडेंट मत रहो, ठीक है। सीडीएस का एज है, सीडीएस का एग्जाम दो, ईपीएफओ का एग्जाम दो, स्टेट पीसीएस का एग्जाम दो, टफ बनो थोड़ा सा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यार हल्के में ले रहे हो बस, ठीक है सीपीएफ कर लूंगा हो जाएगा ये वो, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल रिजिड हो जाओ अपनी प्रिपरेशन में, ठीक है। स्टडी फंडा कम्युनिटी को आप ज्वाइन कर सकते हो। 3 प्रोग्राम हमारे लॉन्च हो रहे हैं अभी, ठीक है। पहला है फ्रेशर्स के लिए बैच है जो बिल्कुल स्क्रैच से, अगर आप बिल्कुल जीरो हो, आपको कुछ नहीं आता, आ जाइए, जीरो से अफसर बना के भेज दूंगा। एक चीज की शर्त है बस, पढ़ना पड़ेगा भाई, रगड़ा दूंगा बढ़िया, पढ़ना पड़ेगा, कोई भी डाउट आएगा कहीं पे भी हमेशा साथ में खड़ा हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा है ड्रॉपर्स बैच। ड्रॉपर्स बैच बेसिकली वो बैच है जिन बच्चों ने सब कुछ पढ़ रखा है, ठीक है, जिन बच्चों ने सब कुछ पढ़ रखा है, आपको सिर्फ ग्रूमिंग की आवश्यकता है।
उन बच्चों के लिए ड्रॉपर बैच है। आप अपना सोच के समझ के ज्वाइन करना, ऐसा ना हो आप फ्रेशर और ज्वाइन कर लो ड्रॉपर बैच, फीस सबकी सेम है बाय द वे, ठीक है। ऐसा इसलिए नहीं रखा कहीं पता चले सारा ड्रॉपर में ही आगे आता जाता कुछ है नहीं, ठीक है। तीसरा है पेपर 2 का कॉम्बो बैच। इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं मैं आपको कौन कौन सा है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आपकी चॉइस है, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेशर बैच जो है CAPFSC 2024 का 5 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, 50 सीटें हैं। मेन फोकस हमारा है कि भाई जीरो से लेके जो है अफसर बनाना है आपको, ठीक है। आ जाओ, बिल्कुल ऐसा बच्चा चाहिए मुझे जो बिल्कुल जीरो है, इसको पता ही नहीं CPF क्या होता है, वहां से लेके अफसर बनने तक आपके साथ हो बिल्कुल। तो ये बैच जो है आपके लिए, ठीक है। व्हाट्सएप का नंबर है, इंक्वायरी कर सकते हो। ड्रॉपर बैच 11 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, 50 सीटें हैं सिर्फ, ठीक है। मेन फोकस है इस बैच का कि आपकी जो है लूप होल्स जो है, जहां जहां पे कमियां हैं सब्जेक्ट वाइज पर बच्चे की, ऐसा नहीं कि रैंडमली एक क्लास लेती, नहीं, कोई भी बच्चे का डाउट है आके पर्सनली पूछ सकते हो आप, कोई इशू नहीं, ठीक है। ड्रॉपर्स बैच है 11 अक्टूबर को आपका शुरू होगा, ठीक है। बैच के अंदर क्या क्या मिलेगा वो ये सब चीजें ऑलरेडी दी हुई है, वीडियो पोस्ट करके आप देख सकते हो। पेपर 1 की रिकॉर्डेड वीडियो रहेंगी, पेपर 1 की टेस्ट सीरीज है, करंट अफेयर की PDF रहेंगी, पेपर 2 की लाइव क्लासेस रहेंगी, इसमें पेपर 2 की टेस्ट सीरीज रहेगी, उसका इवैल्यूएशन रहेगा, डाउट सेशन रहेगा। फ्री में आपको इसके साथ क्या क्या मिलेगा अगर इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो करते हो तो पेपर 1 की 2013 से 23, ठीक है, 13 से 23 की PYQs की बुक है, मैपिंग मेड फन जो आपकी मैप बुक है वो है, और 5 बुकलेट की जो है आपकी PYQs की बुक नोट्स हैं आपके यहाँ पे। उसके साथ में जो है आपकी पेपर 2 की शीट्स, जो आंसर राइटिंग आप करोगे ना, उसकी प्रॉपर वेल मेंटेन शीट आपको मिलेगी। ये जो है सेम रहेगा, फीस इसकी जो है 15,999 है। व्हाट्सएप पे आप जो है कांटेक्ट करके इसे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। पेपर 2 का जो कॉम्बो बैच है ये हमारा आ रहा है, इसके अंदर जो है आपका जस्ट अ सेकंड, पेपर 2 के कॉम्बो बैच में क्या होगा आपका, लाइव क्लासेस होंगी पहली चीज तो, ठीक है, लाइव क्लासेस होंगी। पेपर 1 और 2 की टेस्ट सीरीज होगी इसमें दोस्तों, ठीक है। टेस्ट सीरीज प्रॉपर फीडबैक और इवैल्यूएशन वाली 10 टेस्ट इसके अंदर इंक्लूडेड होंगे पेपर 2 के। प्रॉपर एक एक टेस्ट आपको देंगे, आप लिख के हमें भेजोगे, आपकी चेक करेंगे बकायदा कहां गलती कर रहे हो, प्रॉपर हर चीज आपको बताएंगे भाई ये मिस्टेक है, इसको इंप्रूव करो, ठीक है। इसके अलावा जो है आपकी पेपर 2 के जो टेस्ट है उनके डिस्कशन होंगे और डाउट सेशन वगैरह होंगे, ठीक है। ये सब इसके अंदर इंक्लूडेड है। 6,999 जो है इसका फ्लैट फीस रहेगा, और वैसे फीस इसका 7,499 है। जो पहले 50 बच्चे होंगे उनके लिए 6,999 की फीस इसकी रहेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका बिलीव, अपने आप में भरोसा रखिए और आधा काम आपका हो जाएगा। और रखना पड़ेगा भरोसा खुद के ऊपर भी, और जिसको आप चुन रहे हो अपने गुरु को उसके ऊपर भी। कीप हसलिंग टिल द फिनिश लाइन, ठीक है। मेहनत तो देखो करनी पड़ेगी दोस्तों, वादा करो अपने आप से और अपने माँ बाप से अपने मन के अंदर कि आपके लिए मैं बहुत कुछ करके दिखाऊंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल द टाइम थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो थोड़ा मोटिवेटिंग लगा होगा। खुद से एक वादा कीजिए, कमेंट सेक्शन में भी एक वादा कर सकते हो कि सर आज मैं ये प्रॉमिस कर रहा हूँ कि नेक्स्ट CPF एग्जाम में जो है एग्जाम क्वालिफाई करके दोबारा अगले साल इसी कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके जाऊंगा कि सर मैंने एग्जाम क्वालिफाई किया है, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, जय हिंद, लव यू ऑल, हैव अ गुड डे।